निसंदेह अच्छी नौकरी मिले या नहीं मिले, लेकिन आपके खानदान में एक आदर्श आपका वंशज तैयार होगा, एक समाज का ऐसा नागरिक तैयार होगा जिसको देख करके समाज को उस पे गर्व की अनुभूति होगी। शिक्षा, संस्कार और संगति आज समाज के अंदर सबसे बड़ा जो भटकाव का कारण सामने उपस्थित हुआ है, मैं समझता हूं शिक्षा पे हमने ध्यान दिया, लेकिन संस्कार और संगति पे हमने ध्यान नहीं दिया। अपने घर की बात अगर अपन करते हैं, एक घर की महिला दूध देने वाली गाय का भी ध्यान रखती है कि उसका बछड़ा खुला हुआ तो नहीं है, वो चूक तो नहीं जाएगा, बंधा हुआ है या नहीं। हमारे पास में 2 पैसे हो गए और उस पैसे के बदौलत हम बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को संस्कार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जो बच्चे ऊंची क्लासों में चले गए, उन बच्चों की संगति के लोगों के साथ में, संगति का प्रभाव इंसान नहीं, पशु नहीं, पक्षी पे भी देखने नहीं, जड़ वस्तु पे देखने को मिलता है। और वर्तमान में ये भटकाव का सबसे बड़ा जो दौर चल रहा है, ये संगति का परिणाम है। क्या हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि मेरा बेटा स्कूल या कॉलेज गया है, उसकी उठ बैठ किन लोगों के साथ में, उसकी संगति के लोगों के साथ में। अगर एक बुद्धिमती महिला मां, एक बाप अगर अच्छे संस्कारों के साथ संगति के बारे में अपनी औलाद को जानकारी दें, बेटा जिसका चरित्र सही है, जिसका आचरण सही है, जिसका खान पान सही है, जिसका व्यवहार सही है, ऐसा तेरा मित्र होना चाहिए। जो तेरा दोस्त वो ऐसा है या नहीं? जिसका खान पान ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, अगर ऐसे लोगों की संगति आपकी संतति करेगी, निश्चित रूप से दुखद प्रसंग आपके जीवन में आने वाला है। ये अच्छी तरह से दिलो दिमाग में बैठा लेंगे। आज हम परिवार की बात नहीं, अगर समाज की बात करते हैं तो समाज के जिम्मेवार लोगों को जैसे स्वयं के शरीर के बारे में वो चिंतन करता, इस तरह से समाज रूपी शरीर की हमें चिंता करनी होगी। एक शरीर में अनेक अंग और प्रत्यंग होते हैं, चाहे पैर की सबसे छोटे वाली अंगुली हो, चाहे आपका सिर हो, अगर कहीं पर भी खुजली भी होती है आपको पता चलता है, ये छोटी सी चींटी काटती आपको पता चलता है, इसका मतलब आप होश में हो। इसी तरह से समाज रूप शरीर का हम अंग और प्रत्यंग है। अगर किसी अंग के अंदर विकृति आती है, समाज रूपी शरीर उसको महसूस करता है, तो समझना चाहिए हम होश में हैं, हम कुछ कर सकते हैं। और शरीर जब बेहोश होता है, उस समय तो डॉक्टर चीरा दे करके आंते काट के बोरी की तरह सी देता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। होश में आने पे पता चलता है कि ऑपरेशन हो चुका है। तो सज्जनों, वर्तमान में सबसे बड़ी जरूरत है इस बात की, जिस परिसर में आज ये भव्य कार्यक्रम आप जो करने जा रहे हो, थोड़े दिन पहले राजनीति के कार्यक्रम भी यहाँ हुए, धर्म की मर्यादा की धज्जियां इसी प्रांगण में उड़ाई गई। हम इतने बेहोश हो गए, हम बैठे कहां, ये भी हमें होश नहीं। राजनीति अपनी जगह है, धर्म नीति अपनी जगह। गुरु महाराज के मंदिर के परिसर में बैठ करके अगर धर्म की धज्जियां उड़े, इससे बड़ी खेद और दुखद कोई बात हो ही नहीं सकती। जामो जी के मंदिर में आके डोडे गाले जा रहे हैं, अफीम पिलाया जा रहा है, इससे बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य क्या हो सकता समाज के लिए? मुझे बताइए। सज्जनों,
अगर ऐसे गिरे हुए लोग हो तो रोड के उस पार रहो, इस परिसर से पार रहो। ये उन गिरे हुए लोगों के लिए नहीं है, ये राजनीतिक अड्डा बनने के लिए मंदिर नहीं है। हाँ, आप अगर राजनीति का केंद्र बनाना चाहते हैं तो उसमें धर्म नीति का अंकुश होना चाहिए। कम से कम जामू जी के दरबार में बैठा में शर्म आनी चाहिए, संकोच आना चाहिए। हम किन के मंदिर के परिसर में बैठे, किस प्रांगण में बैठे हैं और क्या करने जा रहे हैं, ये कब आज तुम्हें समझ में आएगा? कौन बतलाएगा तुम्हें? कोई उस दिव्य लोक से कोई फरिश्ता यहाँ आएगा समझाने के लिए? सज्जनों, हमें बहुत बारीकी से चिंतन करना होगा, सोचना होगा, एक बार नहीं बार बार सोचना होगा। आपका सनव तो पंचायत समिति बन चुकी है, आए दिन लोग आएंगे, लेकिन मेहरबानी करके कम से कम इस परिसर की तो रक्षा कीजिए, इस परिसर को तो बदनाम मत कीजिए। इस परिसर में हम कुछ प्रेरणा लेने के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं, और इसी परिसर में अगर मर्यादा का अतिक्रमण करेंगे, बाढ़ जब खेत खाना शुरू कर देती है, उस खेत में फसल नहीं होती। हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा। और मेरा पुणे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, युवा पीढ़ी बैठे हैं, जिनके बच्चे और बच्चियां हैं, वो शिक्षा पे ध्यान दें, समय के अनुसार उन्नत शिक्षा हो, साथ में जामानी परंपरा के संस्कार से संस्कारित हमारी संस्कृति हो, और बेटे 12वीं जब पार कर जाए तो उसके साथ में ध्यान रखना, 10वीं पार करने के बाद आपका बेटा, आपकी बेटी, उसके साथी कैसे हैं, उनके साथियों का खान पान कैसा है, उनका आचार विचार कैसा है, इन चीजों पे ध्यान दोगे तो शायद ऐसे मंचों से बार बार बुलाना सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस अवसर पे जितने भी यहाँ पे विराजमान हैं जिम्मेवार लोग, उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, 500 वर्षों के बाद हिंदू समाज की मर्यादा की रक्षा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर निर्माण कार्य होने वाला है, सज्जनों, भगवान जाम्बू जी ने स्वयं राम जी के जीवन को अपने जीवन देखा कि मैं ही राम के रूप में धराधाम पे आया था। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे ऐसे भामाशाह एक एक सेठ बैठे जो अकेले बना सकते हैं, लेकिन हर हिंदू का उसमें हिस्सा हो, इसलिए आपके द्वार तक कोई आए तो मैं तो कहता हूं जितनी युवा बैठे हैं संकल्प ले लें ऐसे कार्य के अंदर। मेरे परिवार के जितने भी घर हैं उनके अंदर कलेक्शन मैं करके दूंगा। आपके नाम की एक ईंट लगेगी, आपका नाम उस आस्था के स्थिति से जुड़ेगा। और जैसा कि अनंत कुमार जी ने पहले विस्तार से आप लोगों को बतलाया था, हिंदू होने के नाते हर एक हिंदू का यह सौभाग्य समझना चाहिए कि हमें ऐसा सुंदर अवसर मिलने जा रहा है। सज्जनों, मैं इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता जितने भी लोग रहे सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आपने जो भरसक प्रयास किया, इसका सुखद परिणाम भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सज्जनों, समाज स्तर पे जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, आने वाली नई पीढ़ी की प्रेरणा मिलती है। जिस तरह से हमारे बहन भाई इस बार सम्मानित तो आने वाले टाइम में हमें भी ये सम्मान मिलेगा। समय समय पे अगर प्रतिभाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम समाज के हर क्षेत्र में आयोजित किया जाए, मैं समझता हूं निसंदेह वो प्रेरणा लेंगे, प्रेरित होंगे कि अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होंगे, अपनी मंजिल तक वो पहुंचेंगे। लेकिन सनावासियों को मैं एक धन्यवाद और भी देना चाहता हूं। जिस तरह से आपने राजनीतिक क्षेत्र में भी एकजुट होकर के एकता का जो परिचय दिया,
उसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने ये दिखला दिया संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में ताकत है। लेकिन अब आपका नंबर अयोध्या में राम मंदिर की तरह सरनाओं में जामू जी के मंदिर का भी है, और ये कार्य अब अविलंब प्रारंभ हो जाना चाहिए। आप लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की। मैं जितने भी सनौ के जिम्मेवार लोग यहाँ पे विराजमान हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस काम को हाथ में लें और इस काम को आप प्रारंभ कर दें। अगर किसी के मन में ये कोई भाव है कि कुछ समय के बाद या कल या परसों, महापुरुषों ने कहा शुभ कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए, और अशुभ कार्य हो तो बहुत धैर्य से कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं जामू जी के नाम का अगर भव्य मंदिर निर्माण कार्य सरनाओं में प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें तो बढ़ चढ़ के कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों को इसमें तन मन धन से पूरा सहयोग प्रदान करके इस कार्य को मूर्त रूप देना है। ये आपसे मेरा आग्रह है। मैं पुनः समस्त नववासियों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस सम्मेलन से जो भी लोग जुड़े रहे उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं इसी तरह से आपको पवित्र सोच प्रदान करें, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि आने वाली नई पीढ़ी को मार्गदर्शन आप लोगों के माध्यम से मिलता रहे। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।